सीयूटी एक ऐसा एग्जाम जिसके द्वारा आप लोग देश की टॉप सेंट्रल लेवल प्राइवेट डीम्ड और स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पेपर के अंदर लगभग 16 लाख बच्चे कंपीट करते हैं। और क्या यह एग्जाम बहुत इजी है? तो मैं सीधा जवाब दूंगा कि नहीं, क्योंकि यहां पे अगर आप लोगों को 100% लेके आनी है सब्जेक्ट के अंदर, तो उसके लिए पूरे साल भर आप सभी को मेहनत करना पड़ता है। और जब मेहनत आप लोग करते हो तभी जाके रिजल्ट आपका आता है, क्योंकि यहां पे कंपटीशन टफ है। और आप खुद जानते हो कि यार यहां पे लगभग 16 लाख अगर स्टूडेंट बैठ रहे हैं और उनमें से लगभग 3,300 के आसपास बच्चे ऐसे होते हैं जो 100% स्कोर करते हैं सब्जेक्ट्स के अंदर। यानी कि ऑन एन एवरेज बच्चों का स्कोर है बहुत ज्यादा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल ज्यादा है। तो इसी पे पूरी चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से एग्जाम को आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्या बेस्ट सोल्यूशन होने चाहिए। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। सबसे पहले अगर मैं इसके एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं तो आप सभी के सामने ये एग्जाम पैटर्न जो है वो आपको नजर आ रहा है कि यार रजिस्ट्रेशन आपको पता है कि CUT.NTA.NIC.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर करना होता है। 37 सब्जेक्ट आप सभी के पास होते हैं। अब 37 सब्जेक्ट्स का मतलब यह है कि सर 13 लैंग्वेज, 23 डोमेन्स और एक आपके पास क्या होता है GAT। इनमें से ही आप सभी को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होता है पेपर्स को। मैक्सिमम आप 5 ले सकते हो, जिसके अंदर एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, एक GAT ले लेते हो तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के मैक्सिमम कोर्सेज को आप लोग यहां पे क्रैक कर सकते हो। थिंग इज कि सर हमें लैंग्वेज और डोमेन्स को वही सेलेक्ट करने जो क्लास 12th के अंदर आप सभी के। आप लोग अगर अपनी स्ट्रीम को चेंज भी करना चाहते हो ना तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए सही सब्जेक्ट्स में आप सभी को अपियर होना बहुत जरूरी है। और सही सब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो आप लैंग्वेज और डोमेन्स की बात करते हो वो आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़े हुए होने चाहिए। बात आता है सिलेबस, तो भैया अगर मैं डोमेन्स की बात करता हूं तो क्लास 12th के सिलेबस आप सभी से पूछा जाता है न्यू NCERT के अकॉर्डिंग। लैंग्वेज की बात करते हैं तो रीडिंग कंप्रहेंशन है, विकैब है, ग्रामर है, वो आप सभी से पूछा जाता है। इसके अलावा GAT की बात करते हैं तो करंट अफेयर है, स्टैटिक GK है, क्वांट से रीजनिंग है, ये आप सभी से वहां पे पूछा जाता है। सही करने पर +5 मिलता है, गलत करने पर -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 60 मिनट में 50 सवाल आप सभी को करना होता है। तो ये पूरा का पूरा आप सभी का इसका पैटर्न है जो आपको पता होना चाहिए। CBT मोड में पेपर आप सभी का कंडक्ट कराया जाता है NTA के द्वारा। अगर मैं यहां पे बात करूं कि सर मुझे ईयरली अगर मैं बात करता हूं तो प्लान क्या करना चाहिए जिससे मैं इफेक्टिवली चीजें कर पाऊं, और सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट में लेके आ पाऊं, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता है ना तब तक चीजें आसान नहीं होती। तो ये पूरा प्लानर आप सभी का जुलाई 2026 से लेके मई 2027 तक का होने वाला है। जुलाई से लेके सितंबर यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने आप सभी के फाउंडेशन वाले रहने वाले हैं, जहां पे हो सकता है 1 महीना आप एक्स्ट्रा ले लो, जहां पे आप लोगों को पूरी NCERT है कवर करनी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और बेसिक जो MCQs है उनको ट्राई करना। थिंग इज कि यहां पे 2 से 3 घंटे आप लोगों को डोमेन्स को देने ही देने मिनिमम। आप चाहे तो ऑल्टरनेट डेज पे आप लोग चीजें कर सकते हो। 1 घंटा आपको लैंग्वेज को देना है, 1 घंटा आपको GAT को देना है। आप चाहें तो इनको भी ऑल्टरनेट कर सकते हैं कि यार जैसे MWF में आपने लैंग्वेज कर लिया तो TTS में आपने यहां पे GAT कर लिया। इसके बाद में अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का जो फेज है ये बेसिकली आप सभी का प्रैक्टिस फेज होने वाला है, जहां पे आप लोग 2022 से लेकर 2026 तक के आप सभी के यहाँ के PYQs हैं उनको आप लोग लगाएं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाएं। और सबसे बड़ी बात है कि सर जब टॉपिक वाइज आप वीक जो टॉपिक से अगर उनको काम करते हो तो उससे आपको बेनिफिट होता है। एटलीस्ट 2 फुल लेंथ जो मैं बोलूंगा कि मॉक टेस्ट जरूर से जरूर लगाना है जिससे आपका काम हो, और रिवीजन करना है। साथ ही साथ सेक्शनल टेस्ट भी आपको लगाने। लास्ट जो है वो है फाइनल अटैक, जो फेब से लेके और एग्जाम तक आप सभी का रहने वाला है, जिसके अंदर आप लोगों को हर दूसरे तीसरे दिन आप लोगों को क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं। क्योंकि देखो जब तक आप मॉक टेस्ट, मैं सिंपल बोलूंगा, देखो पढ़ते पूरे बच्चे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं पढ़ता है, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो यहां पे प्रैक्टिस अच्छे से करता है, स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करता है। जितना ज्यादा आप स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करोगे उतना ज्यादा रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। टाइम मैनेजमेंट आपका होगा उससे, यानी कि जो 60 मिनट में 50 सवाल करने ना उनको आप कर पाओगे, और रिवीजन जितनी बार करोगे उतना ज्यादा कंसेप्ट आप सभी के स्ट्रांग होंगे।
अगर ये आप लोग करते हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि सर मुझे क्या क्या करना है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए सिलेबस वाइज। तो देखो यार, लैंग्वेज में बात करते हैं तो इंग्लिश या हिंदी, दो ही में से आप सभी का होगा। तो इसके अंदर रीडिंग कंप्रहेंशन, विकैब, ग्रामर और पैराजम्बल्स होते हैं, उनको आप लोगों को करना है। और बेसिकली यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होती है। इसके बाद में अगर मैं डोमेन्स की बात करता हूं तो एनसीईआरटी रीड करना। एनसीईआरटी के अलावा फॉर्मूला, पीवाईक्यूज, न्यूमेरिकल्स लगाओगे तब जाके चीजें होंगे। और जितना ज्यादा पीवाईक्यूज लगा लोगे 2022 से लेके 26 तक के, वो आप सभी को मदद करने वाले हैं। 80 to 90% पेपर है उसके पैटर्न को समझने में और इजीली पेपर के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करने में। इसके बाद में थर्ड जो सेक्शन होता है वो होता है जीएटी का, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया क्वांट्स पूछा जाता है, रीजनिंग है आप सभी के पास, करंट अफेयर है, स्टैटिक जीके है। और यहां पे जो गेम होता है वो स्पीड और एक्यूरेसी का है। देखो हर सब्जेक्ट में 250 में से 250 लेकर आना आसान है, लेकिन जीएटी की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर हाईएस्ट जो जाता है कभी 230, इस बार जैसे 212 213 के आसपास गया। तो कहीं ना कहीं वो मैटर करता है कि हम किस तरीके से चीजों को अप्रोच कर रहे हैं। राइट है मेरे भाई। अब बात आती है कि सर मैं प्लानर कैसे डिसाइड करूं। तो देखो आप इस तरीके से प्लानर बना सकते हो। जैसे मैं अगर मंडे वाइज बात करूं तो मंडे को एक नया चैप्टर उठाओ, एक, ठीक है, उसके ट्यूसडे को उसके एनसीईआरटी और नोट्स लगाओ। इसके बाद में वेडनेसडे को आप लोगों को उसके एमसीक्यूज लगाने हैं, अगले दिन पीवाईक्यूज, फ्राइडे को वीक टॉपिक्स पे काम करना है, सैटरडे को चैप्टर टेस्ट लगाना है और फिर रिवीजन करना है। तो अगर ये सारी चीजें आप लोग कर रहे हो तो इससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। अब मैंने क्यों बोला है, क्योंकि देखो आप यहाँ पे 3 स्लॉट ले सकते हो, मतलब 2-2 घंटे मैं क्या कर सकता हूँ, डोमेन को दूंगा 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 1 घंटा 1 घंटा, यानी कि पर डे आपको सिर्फ 8 घंटा पढ़ना है। और 8 घंटे अगर आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ कर लेते हो ना तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्यों 8 घंटे दिए, क्योंकि देखो 8 घंटे के अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि सर हर दिन हम थ्योरी पढ़ रहे, नहीं। पहले दिन आपने थ्योरी पढ़ी, देन आपने एनसीईआरटी और नोट्स बनाए, एनसीईआरटी को आप लोगों ने क्या किया, रीड किया, देन फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की, पीवाईक्यूज लगाए, वीक टॉपिक्स पे काम किया, चैप्टर टेस्ट लगाए और देन फिर रिवीजन किया। तो इससे क्या होगा कि आपका काम आसान हो जाएगा। और फिर आप लोग ये तो आप क्या करोगे, डोमेन्स के अंदर करोगे, लैंग्वेज के अंदर और जीएटी के अंदर आप सभी के सामने है। अगर इन चीजों को आप लोग इंप्लीमेंट करोगे ना कहीं आप लोग बहुत अच्छे से इफेक्टिवली चीजें कर पाओगे। आप लोगों को लास्ट मोमेंट में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं होने वाली है। अब बात आती है सबसे बड़ी जो यहाँ पे जरूरी है कि सर किस तरीके से हम लोग इसको पूरा कर सकते हैं, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो यार देखो, सीयूटी अड्डा ऑलवेज टॉपर्स का अड्डा रहा है। यहां से एआईआर हर साल हर सब्जेक्ट में निकलती है, ओवरऑल एआईआर निकलती हैं। तो आप सभी के पास मौका है कि आप लोग जो प्राइस ड्रॉप चल रहा है, सीयूटी के जो प्रीमियम बैचेस है महापैक के ऊपर 47 का, उसको आप लोग यहां पे कर सकते हो। कितना, Y485 ये कूपन कोड है, इसको लगा के साथ ही साथ एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज के लिए इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। अब 47% है, लिमिटेड टाइम है, मंथ एंड सेल चल रहा है, तो भाई फायदा उठा लेना। यानी कि महापैक वो जो 13-14 हजार का आता है वो 8-8.5 में मिल जाएगा। वो जो 12,000 का आता है जो बिना बुक के होता है वो आपको लगभग 7,500 के आसपास मिल जाएगा। बैच लगभग 5,400 के आसपास मिल जाएगा। और इसके अंदर एनरोल करने के लिए Y485 लगाना है, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और कोई डाउट कोई परेशानी तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप कैसे आपको ज्वाइन करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप लोग आओगे क्रोम के ऊपर या फिर मतलब जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है उस पे आना है, यहाँ पे अड्डा 24/7 सर्च करना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाना है, यूजी एंड पीजी के ऊपर जाओगे और देन आप लोग साइंस के हैं तो साइंस पे जाएंगे, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स और लैंग्वेज जीएटी चाहिए तो उस पर आप लोग जाओगे। फॉर एग्जाम्पल जो भी आपको चाहिए उस पर आप लोग क्लिक कर दोगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो देखो ये लेटेस्ट बैच है, ये महापैक है, ये बुक वाला है, ये बिना बुक का है। तो इसके अंदर आप लोग क्लिक करोगे। महापैक का बेनिफिट ये है कि यार देखो, अगर महापैक ले लेते हो ना तो आपको बेनिफिट ये होता है कि यार कहीं ना कहीं जितने भी बैचेस आएंगे या जितने आए हैं सभी का एक्सेस आप सभी को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगेन बाय नाउ पे जाना है, एंटर करना है कूपन कोड जो आप सभी का क्या है भाई, Y485। ठीक है, Y485 आपने लगाया। जैसे ही आप लोग Y485 लगाए तो 6813 के अंदर ये आप सभी को मिल रहा है। मतलब आप देखो एक बैच की प्राइस में आप सभी को महापैक मिल रहा है और इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो फटाफट से जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए यूजिंग द कोड Y485 जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। साथ ही साथ अगर आपको लैंग्वेज जीएटी का चाहिए तो उस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे लेटेस्ट बैचेस है, ये महापैक है जिसमें जितने भी बैचेस आएंगे उन सभी का एक्सेस मिल जाएगा। तो इस पर आप लोग जाएंगे, चाहे तो बैच भी ले सकते हैं, सेम तरीका है खरीदने का। यहाँ पे जाना है और यहाँ पे एंटर करना है कूपन कोड। क्या लगाना है बेटा, वो है Y485। जैसे ही अप्लाई
अप्लाई करेंगे तो आप सभी को ये 6,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा, जहां पे आपको ये पूरा पूरा महापैक मिल रहा है। ठीक है, तो Y485 कूपन कोड लगा के एनरोल कर लिया और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो भाई मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में आप सभी के साथ CUT Adda 24/7 के ऊपर। कोई डाउट कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख दीजिएगा।